जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे YouTube चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक आज आपको हनुमान जी के चोला चढ़ाने की विधि और हनुमान जन्मोत्सव पर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाने से किस प्रकार बालाजी महाराज को खुश कर सकते हो, किस प्रकार बालाजी महाराज से अपनी मनोकामनाएं, अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हो। आज इसके बारे में एक वीडियो हमने पहले भी डाली है, लेकिन ये एक दूसरा नया तरीका है जिस बारे में बताऊंगा आपको हनुमान जी से किस प्रकार कार्य लेना है। आज इसके बारे में बालाजी महाराज की विनती कर मैं आप श्री बालाजी महाराज के आदेश से आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको अपने घर से 2 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव का दिन है, अपने घर से एक ध्वजा लेकर जानी है, एक झंडा और बालाजी महाराज का सिंदूर और क्या नाम सिंदूरी चमेली का तेल और जनेऊ और वर्क, चांदी के वर्क, ये 3, 4, 5 है, और 5 बूंदी के लड्डू, ये बालाजी महाराज के मंदिर में लेकर जाने हैं और आपको चोला चढ़ाना है बालाजी महाराज को। हनुमान जन्मोत्सव पर चोला चढ़ाना, किस प्रकार चोला चढ़ाना चाहिए। देखिए, चोला आपको जैसे आप और आपको एक चीज़ और लेनी है, इत्र। और आप इत्र जैसे ही आप किसी भी कटोरी में या किसी आप बर्तन में चोले को और उसे चमेली के तेल को डालकर मिलाकर उसमें थोड़ा आपको इत्र डालना है। इत्र जैसे ही आप उसमें इत्र डालेंगे, इत्र डालने से खुशबू आती है, खुशबू से देवता ही खुश होते हैं, क्योंकि देवताओं को खुशबू, अच्छी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। इस प्रकार इत्र डालने से भी उसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी और आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर किसी भी सिंदूरी मूर्ति पर आपको ये चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने की विधि क्या है, चोला किस प्रकार चढ़ाना है। चोला आपको हनुमान जी को ऊपर से इन 2 उंगलियों से आपको हनुमान जी से ऐसे चोला चढ़ाना है मूर्ति पे, मूर्ति ऊपर से नीचे की ओर चोला चढ़ाना है। चोला जैसे ही आप चोला चढ़ाओगे, अपने मन के अंदर राम नाम, राम राम सीताराम 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 का जाप करना है। और जैसे ही सीताराम का जाप करते करते आप चोले को ऊपर से नीचे की ओर चढ़ाएंगे, धीरे धीरे भाव के साथ, मन को आप एकाग्र कर श्री बालाजी महाराज जी के मंदिर में ही लगाना है। आपको इस चोले को बालाजी महाराज वहीं पर मन रहना चाहिए। इस प्रकार आपको चोला चढ़ाते हैं। चोला चढ़ाने से और फिर उसके बाद आपको आरती करनी है, बालाजी महाराज की आरती करनी है। वहीं पर दीपक लेकर जाना है, दीपक भी लेकर जाना है, धूपती दीपक से आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको बालाजी महाराज को पहले श्री राम जी को भोग लगाना है, राम जी को भोग, फिर उसके बाद शंकर भगवान और उसके बाद बालाजी महाराज को भोग लगाना है। 5 बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको वहीं पर खड़ा होकर कम से कम जितना समय आप दे सको, कम से कम 1 माला तो राम नाम की वहीं पर करनी है। राम राम सीताराम, ये राम राम 1, राम राम 2, ऐसे पर इस प्रकार आपको वहाँ पर राम राम रटना है 108 बार। और देखिए, चोला अगर आप हनुमान जी को उस दिन चोला चढ़ाओगे तो हनुमान जी अवश्य ही खुश होंगे, क्योंकि चोला हनुमान जी को इसलिए प्यार है कि जिस समय माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और मांग में सिंदूर भरते जिस हनुमान जी ने देखा कि माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही है, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, ये सिंदूर आप क्यों भर रही हो। तो माता ने कहा, ये सिंदूर मैं अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु के लिए भर रही हूँ। और तो फिर इतनी बात सुनते ही हनुमान जी तो राम जी के लिए इतने वो हैं कि वे राम जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब मांग में सिंदूर भरकर बालाजी महाराज की लंबी आयु कर सकती है, तो अगर मैं पूरे शरीर में अपने सिंदूर लगा लूँ तो मैं तो राम जी की सदा उम्र के लिए राम जी को लंबी आयु कर सकता हूँ। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। तब से हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ता है। और माँ ने फिर उसे ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे शरीर पर, भगवान श्री राम ने, कि जो व्यक्ति तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी मूर्ति पर चोला चढ़ाएगा, सिंदूर लगाएगा, उसका कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।
और माता सीता भगवान श्री राम ने श्री बालाजी महाराज को, हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था, तभी से हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ता है। कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख हो, हनुमान जी महाराज इससे चीज़ से उसकी समस्याएं और मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और ये एक विशेष और एक झंडा भी वहीं पर लगा कर आए। ये एक विशेष प्रकार का गिफ्ट है, विशेष प्रकार का आपको बालाजी महाराज को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट दे रहे हैं आप। देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका जन्मदिन करते हैं तो आपको आपके रिश्तेदार उनके लिए बच्चे के लिए कोई भी गिफ्ट लेकर जरूर आते हैं। इस प्रकार और उसके घर वाले, उसके माँ बाप खुश होते हैं और बच्चा भी खुश होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुशी ऐसी होती है, बहुत ही प्रिय खुशी होती है। इसी प्रकार जब आप उनके जन्म दिवस पर, उनकी जन्मोत्सव पर, बालाजी महाराज के प्रकाशोत्सव पर आप ये उन्हें गिफ्ट, ये गिफ्ट है एक विशेष प्रकार का, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज को और किसी की जरूरत नहीं है। बालाजी महाराज को सिर्फ राम जी महाराज का नाम, राम नाम प्यारा है और राम नाम से ही वे खुश होते हैं। इसलिए राम जी को खुश करने के लिए, राम जी की आयु बढ़ाने के लिए ही चोला चढ़ाया जाता है। और राम नाम उस पूरे दिन, उस दिन राम नाम, आपको राम नाम का स्मरण करना है, राम नाम रटना है। राम राम रटते रटते ये कार्य आपको करना है। राम नाम जैसे आपको रटोगे, रटते रटते बालाजी महाराज आपको खुश होंगे। आपको ना जाने क्या चीज़ दे सकते हैं बालाजी महाराज उस दिन। आपके सपन में भी दर्शन दे सकते हैं। कोई भी समस्या वो आपकी हल हो सकती है। इसके व्यापार से जुड़ा कार्य हो, बीमारी से जुड़ा कार्य हो, घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं में भी आपको नष्ट हो जाएंगी इस कार्य करने से। तो भक्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करना और लाइक करना, और हमारे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलेंगे अगली वीडियो में।